अब हम समझते हैं कि मार्केट में फाइट, या ये मार्केट क्या इजी मार्केट है पैसा कमाना। अब इसमें किस पार्टिसिपेंट्स के बीच में फाइट है, और मार्केट कैसे जीरो सम गेम है, और हमें मार्केट में क्यों इक्विप्ड होना चाहिए, क्यों हमें नॉलेजेबल होना चाहिए, और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, जैसे आप लोग को पता होगा कि चार तरीके के ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो प्रोप्राइटरी फंड्स होते हैं। जैसे जब आप रजिस्टर करते हैं सेबी में, या फिर जब आप रजिस्टर करते हैं एनएससी में, तो आपको कोड मिलते हैं और आप एज ए प्रोप्राइटर रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रोप्राइटरी फंड्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और प्रोप्राइटरी फंड्स की जो ट्रेड साइज होती है वो 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़, 2000 करोड़ के बीच में होती है। जैसे एसएमसी ग्लोबल का एक अपना प्रॉप डेस्क भी है, ब्रोकिंग भी है, और अदर डिविजन्स भी है। तो प्रॉप डेस्क की अदर की अलग अ, अ, अलग रजिस्ट्रेशन भी होती है, और प्रॉप डेस्क से रिसर्च डेस्क बिल्कुल चाइनीज वाल होती है ये, या डिफरेंट मानी जाती है उनको। यानी प्रॉप डेस्क की अपनी रिसर्च होती है, अपना उनका मेथड होता है, और अपनी रजिस्ट्रेशन होती है। एक एफ जैसे आप लोग रोज डेटा देखते हैं कि एफ हैं, तो सेकंड पार्टिसिपेंट्स एफ हो गए, थर्ड डी हो गए। डी जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ये डीआई के अंडर में आते हैं। और चौथी कैटेगरी हम क्लाइंट्स आते हैं। अब अगर इन चारों कैटेगरी के बारे में हम सोचें या विजुअलाइज करें, तो हमें यह समझ में आता है कि इनमें सबसे जो वीकर हैंड है वो क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स के पास अगर आप देखेंगे तो कैपिटल भी काफी कम है, 1 1.5 लाख 2 लाख हम रिटेलर्स के पास होती है। दूसरा, हमारे पास टूल्स भी नहीं होते, क्योंकि जब आप हम लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो हम बिना टूल्स के, या बिना आर्म्स के, या बिना एम्यूनेशंस के जाएंगे, तो हमारी वॉर को विन करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। अब ये जो स्टॉक मार्केट है, इसमें ये चार ट्रेडर हैं, और चारों का एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। यानी प्रोपराइटर्स जो पैसा लगा रहे हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाना है। एफ जो दूसरे देश से हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट कमाना। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो हमारे यहाँ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपना अकाउंट बंद कर देंगे। डीआईज है, ये ऑप्शंस में उतना एक्टिव नहीं है, दे आर मोर ऑफ ए इन्वेस्टमेंट, और इनको ऑप्शंस में केवल हेजिंग करना अलाउड है, इनको नेकेड ऑप्शंस बाइंग करना अलाउड नहीं है। यानी म्यूचुअल फंड्स केवल हेजिंग कर सकते हैं या कवर्ड कॉल राइटिंग कर सकते हैं, बट वो टू ऑल्सो टू सम लिमिटेड एक्सटेंट। तो डीआईज आर नॉट वेरी एक्टिव इन ऑप्शंस, क्योंकि इनके ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट इनका भी एम क्या है? जो भी ये ऑप्शंस में भी अगर हेजिंग कर रहे हैं, तो ये इनका एम ये है कि अपने पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड करना या प्रॉफिट कमाना। और क्लाइंट्स का भी एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ जीरो सम गेम। इन्वेस्टमेंट एक अलग फील्ड हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या है? वहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, तो कंपनी के ग्रोथ और कंट्री के ग्रोथ के साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होती है, तो वहां पे ओवरऑल सबकी डेवलपमेंट होती है, तो वहां पे एक ग्रोथ फैक्टर है। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। और बीच में कौन है? बीच में ब्रोकर है, बीच में एनएससी है, हम चार्जेस, बीच में गवर्नमेंट है जो हम चार्जेस वगैरह पे करते हैं। यानी कि सपोज प्रोपराइटर कमाएगा और एफआईस कमाएगा, तो आप ये मान के चलिए क्लाइंट को लॉस हो रहा है। यानी इन चारों पार्टिसिपेंट्स के बीच में आपस में फाइट है कि कौन प्रॉफिट कमाता है। अब आप ये सोच के देखें कि हमारी जो फाइट है वो छोटे मोटे लोगों से नहीं है, काफी नॉलेजेबल, जिनके पास काफी सिस्टम्स, काफी टूल्स, काफी एल्गो, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी यूज हो रहा है ट्रेडिंग में। और जो मार्केट में आप देख पा रहे हैं कितनी वॉलेटिलिटी आ जाती है, जो डेटा के अगेंस्ट भी कई बार फटाक से मूवमेंट होती है, फिर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है जैसे आज हुई। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पोजीशन मॉनिटरिंग, ये सब सब काफी चीजें आजकल डेवलप हो गई है। और आने वाले समय में, अभी हम 20,000 के आसपास हैं, और मार्केट इस लेवल पे आपको काफी वॉलेटिलिटी दिखाएगी। और तो हमें एज अ क्लाइंट, एज अ रिटेल, हमें इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या हम प्रॉपर टूल्स के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम बहुत दिनों तक स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और जो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन हम लेकर के चल रहे हैं, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये बोलना है कि हमें ये एक
व्यू, ब्रॉडर पिक्चर हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमारी जो फाइट है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ है। एफआई जैसे आप लीजिए, एफआई के पास ब्लूमबर्ग होते हैं, इनके पास रॉयटर्स होते हैं, कई सारे ऑटोमेटेड डेटा रीडिंग टूल्स डिजाइन किए हुए होते हैं। ये आईटी हायर करते हैं, ये काफी अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क में भी इस तरीके से ही होता है। क्योंकि मैं एसएमसी प्रोप्राइटरी डेस्क में देखता हूँ, वहां पे करीब करीब 99.99% ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है, और हमारे पास काफी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑटोमेशन एंड ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज में ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें एज अ क्लाइंट, हमें बिना नॉलेज के अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए काफी रिस्क आ सकता है। और बड़ा सिंपल नॉलेज को मैं फॉलो करने की एडवाइस आप लोग को दे रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं जाते हैं, हम सिंपल, कम से कम एक पीसीआर का जो डेटा है जो बड़ा सिंपल है उसको हम अपने टूल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जो आपको एटलीस्ट एटलीस्ट काफी हद तक हेल्प कर सकता है। तो हम अभी इस स्लाइड में हमने ये समझा कि हमारा जो कंपटीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, और हमें काफी सोच समझ करके ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब मैं एक और मैथ्स आप लोग को समझाता हूं। जब भी हम ऑप्शन खरीदते हैं ये टॉपिक क्या है, ऑप्शन जो बायर है इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब ऑप्शन बायर, सपोज कीजिए आज हम लोगों ने 20,200 की कॉल ऑप्शन खरीदी, 20,200 की कॉल ऑप्शन खरीदी। ये हमने खरीदा 89 में, आज हमने 89 में खरीदने की रिकमेंडेशन दी। अब हमें प्रॉफिट कब आएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि अगर ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट आएगा। पॉइंट नंबर वन, 33% प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है। मार्केट उसी लेवल पे रह गई, जैसे आज आपने देखा होगा टाइम वैल्यू बहुत टूटी ऑप्शंस की, मार्केट निफ्टी वहां से जहां से हम लोगों ने एंट्री किया था कॉल ऑप्शंस में, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर गई, बट कॉल ऑप्शंस में वो एप्रिसिएशन हमें नहीं मिला। निफ्टी ने नया हाई बनाया, कॉल ऑप्शंस ने नया हाई नहीं बनाया। यानी कि मार्केट में टाइम वैल्यू डिके, ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके सबसे ज्यादा डेंजरस फैक्टर है, क्योंकि वो प्रीमियम को धीरे धीरे डिके कर देता है, डिस्पाइट की निफ्टी ऊपर जा रही है, आपके डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 33% है। यानी मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई, उसी लेवल में 10 20 30 पॉइंट में घूमती रह गई, तो आपको ऑप्शन डिके होगा और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और डाउन साइड जाने की भी 33% प्रोबेबिलिटी है। यानी हमने जैसे ही कॉल ऑप्शन खरीदा, तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी उस समय कितनी थी, जब हम खरीदते हैं कोई भी ऑप्शन, हम कॉल खरीदें या पुट खरीदें, जब भी हम खरीदते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उस समय, केवल 33%। यानी हम स्टार्टिंग से ही जब बेट कर रहे हैं तो हमारी विन प्रोबेबिलिटी ओनली 33% है, और हमारी लूजिंग लूजिंग प्रोबेबिलिटी 67% है। तो यानी हम उस गेम में घुस रहे हैं जहां पे हमारी स्टार्टिंग से ही लॉस प्रोबेबिलिटी 67% टू 70% है। और अगर हमने डेटा फॉलो नहीं किया, या हमने प्रॉपर राइट टाइमिंग फॉलो नहीं किया, तो ये जो 67% है ये सीधे आपका 80% हमारा लूजिंग परसेंटेज हो जाता है उसी समय, जैसे हमने ट्रेड में हम एंट्री करते हैं। तो इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% है, और उसमें हम जरा सी भी चूक कर दें, यानी हम एंट्री में चूक कर दें या डायरेक्शन में चूक कर दें, तो लेते ही ट्रेड आपका ये दिखाएगा कि आप 80% तो आपका प्रोबेबिलिटी लॉस, लूजिंग प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद फिर हम आइदर स्टॉप लॉस लेते हैं, या फिर हम स्टॉप लॉस भी कई बार नहीं लेते हैं और बड़े कैपिटल को लॉस कर देते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें धीरे धीरे नेकेड ऑप्शन से थोड़ा हेज ऑप्शन की तरफ भी फोकस करना चाहिए।